कराया? जिब्राइल ने लिख के दिया। आप जाहिल से बहस करना जवाब नहीं दे रहे। बुखारी को मानते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको मैंने कल की वीडियो में बताया था, जैसे कि आपको मैंने थोड़े दिन पहले एक व्लॉग में बताया था कि आप सब लोग हमारे दीन इस्लाम को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना स्टार्ट करो। बिकॉज़ अगर आप जितना जल्दी सोशल मीडिया पे अपने दीन इस्लाम को प्रमोट करना स्टार्ट करोगे, तब जाके सुनामी आएगी इस्लाम की सोशल मीडिया पे। एंड जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, हम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि हम सारे मिलके सोशल मीडिया पे इस्लाम की सच्चाई दिखाएं और इस्लाम के बारे में सच बताएं लोगों को, सो दैट लोगों का जो अकीदा है इस्लाम को लेके, लोगों की जो सोच है वो सही हो। तो आपको ये चीज़ करनी, बीइंग अ मुस्लिम, ये करना बहुत ज़रूरी है। गानों के स्टेटस लगाने की जगह पे, गाने लगाने की जगह पे, खुद की फ़ोटोज़ पोस्ट करने की जगह पे, खुद की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ पोस्ट करने की जगह पे गाने वाली हदीसें पोस्ट करो, इस्लाम के बारे में पोस्ट करो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पोस्ट करो। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू गाइस। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आज का वीडियो हम वसीम रिजवी साहब, जो बहुत ही एक तकब्बुराना तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था बोलना, और उसके बाद हम इसरार अहमद साहब का जो वीडियो है ईगो के ऊपर जो उनका बयान है वो सुनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूं कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूं। आप कह रहे हैं आप अल्लाह को मानते हैं, आप उसकी आयतों को मानते हैं। ना, गलत। रुक जाइए। अल्लाह को मानते हैं, उसकी रुक जाइए। उन फर्जी फेक आयतों को नहीं मानते जो ये 26। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आयतें हैं? कुरान से साबित कर। कुरान किसका लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम। कैसे? आप कैसे कह सकते हो? सवाल है आपसे सवाल है। ये अल्लाह, ये कुरान मजीद इन कागज स्याही और कागज कलम स्याही और प्रिंट किया हुआ ये अल्लाह क्या से आया है? मतलब आप ये नहीं ना पहले आप ये मेरा जवाब दीजिए ना। नकल किसकी की है? नकल किसकी की है? जो रसूल ने कुरान लिखा, जो रसूल ने कुरान लिखा, जो जिब्राइल लेकर आए, रसूल ने लिखा, जिब्राइल ने लिख के दिया, उनको याद कराया, जिब्राइल ने लिख के दिया। आप जाहिल से बहस करना जवाब नहीं दे रहे। बुखारी को मानते? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर देख लीजिए आप। जी मैं बता रहा हूं, हदीस नंबर 5003 और 5000 ये लिखा है कि जब रसूल का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 4 लोग कुरान मजीद के बारे में जानते थे। ठीक, रसूल के साथ हजरत अली रहते थे जो उनके दामाद भी थे और उनके भाई भी थे। बुखारी में आपने नहीं लिखा कि वो कुरान के बारे में जानते थे। खलीफाए अव्वल, खलीफाए दोम, तीसरे खलीफा, उनका नाम नहीं है कि वो कुरान के बारे में जानते थे। सुनिए, यह आपकी बुखारी शरीफ में है, पढ़ लीजिएगा। आपकी नहीं? मैं बुखारी को नहीं मानता, वो आपकी हदीस होगी। जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। तो आप जो कह रहे वो हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हजरत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहां से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया, हजरत हफ्सा
सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। और अपने गाल फुला कर न रखो, ये आमतौर पे तर्जुमा कर दिया जाता है कि गुरूर की कैफियत जब होती है तो इंसान जो है वो कुशादा पेशानी से लोगों से नहीं मिलता, सही बात है, सीधा बात नहीं करता, बड़ा जरा सा गर्दन में खम, सार असल में कहते ही है। ऊंट को एक बीमारी होती है जिससे उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, ये सार है। तो जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कज रुखी। एक आदमी आपसे बात करना चाहता है, आप उससे फेस नहीं कर रहे, उसे जरा यूं करके बात कर रहे हैं, गोया कि बराह रास्त उसे एड्रेस करना, ये अपने मकाम से आप बड़ा फरो समझते हैं कि ये तो नीचे है, मेरा मकाम बहुत बुलंद है। इसी तरह ये जो कज कोलाही होती है, कोलाह जो है वो जरा टेढ़ा हो, टोपी जो है वो टेढ़ी हो सर के ऊपर, तो ये कज रुखी और कज कोलाही, ये तमाम चीज़ें जो है यह वला तो साहिर खद्दक लिन्नास। जब किसी इंसान को खैर की तौफीक मिल जाती है, भलाई की तौफीक मिल जाती है, जब वो फितरत के रास्ते पर चल रहा है और नेकी के रास्ते पर चल रहा है, तो अब सबसे बड़ा खतरा जो उसे लायक हो जाता है, शैतान जो है उसके लिए सबसे बड़ा गढ़ा जो खोदता है जिसमें कि वो गिरा सकता है उसको, अगर इंसान जो है चौकस और चौकन्ना ना हो, तो वो ये कि गरूर पैदा हो जाए, ज़ोम पैदा हो जाए अपनी नेकी पर, अपने तकवा पर, अपनी भलाइयों पर, अपनी इबादत गुजारी पर। अगर ज़ोम पैदा हो गया एंड यू लुक डाउन अपॉन द अदर्स, दूसरों को आप बनज़र इस्तेहकार देखने लगे, तो आपकी सारी अचीवमेंट्स जीरो से ज़र्ब खाकर जीरो हो जाएगी, गॉन विद द विंड, खत्म। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। हदीस में आया है लन यदखुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र, वो मिस्क़ाल ज़र्रा फिर आ गया, या जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकेगा वो शख्स जिसके दिल में जर्रे के हम वजन भी तकब्बुर होगा। सही बात है। और हदीस कुदसी है अल किब्रु रिदाई, तकब्बुर तो मेरी चादर है, मुझ पर रास्त आती है। अल मुतकब्बिर अल्लाह के नामों में से है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वो अल मुतकब्बिर है, अल मुतआल है, बहुत बुलंद होने वाला और बहुत तकब्बुर करने वाला, लेकिन बंदे के लिए नहीं। बंदे के दिल में अगर तकब्बुर आ गया तो उसकी सारी नेकी, सारा तकवा ज़ाइल हो जाएगा। खत्म। वला तुसइल खद्दक लिन्नास, तवाज़ु होनी चाहिए। शेख सादी ने बड़ी खूबसूरत उसके लिए मिसाल दी है। दरख्त है, आम का दरख्त है, अमरूद का दरख्त है, अनार का है, संतरे का है, जब उस पर फल आता है तो शाखें झुक जाती हैं। इसी तरह इंसान को अगर अल्लाह ताला खैर अता कर दे, अच्छे समरात उसकी सीरत में, उसके किरदार में, उसकी शख्सियत में, इल्म के एतबार से, किरदार के एतबार से भलाइयाँ आ जाएं, फल आ गया है, तो अब उसको झुक जाना चाहिए, तवाज़ु होना चाहिए। इसके बजाय अगर तकब्बुर हो गया, गर्दन अकड़ गई, तो मालूम हुआ कि बस सारा अपना किया धरा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। वला तुसइल खद्दक लिन्नास वला तमशि फिल अर्दि मरहा, और जमीन में इतराते हुए न चलो, अकड़ कर चलना, इतरा कर चलना। मरह जो है वो फराह से आगे है। फराह कहते हैं खुशी से आपे में न समाना, वो तो खुशी से आपे से बाहर हो गया, या वो नहीं समा रहा था, वो कोई और लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है इस वक्त। तो ये जो इस फराह से आगे मरह है, उसमें यह है कि इंसान इतरा कर अपनी बड़ाई, अपनी खूबी का इजहार भी करता है। वला तमशि फिल अर्दि मरहा। अब आप देखेंगे कि ये मज़ामीन जो है कुरान मजीद में, उनकी अहमियत का अंदाज़ा इससे होगा, सूरह बनी इसराइल के चौथे रुकू में भी आए हैं, वला तमशि फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ कर मत चलो, ये वहां भी आया है। इसी तरीके से और दूसरे मकामात पर सूरह अल फुरकान के आखिरी रुकू में भी आया है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौनन। अल्लाह के नेक बंदे तो वो है जो जमीन पर चलते हैं तो आहिस्तगी के साथ चलते हैं, वो जोर से कदम मार कर नहीं चलते, गर्दन उखाड़ कर नहीं चलते, गर्दन अकड़ा कर नहीं चलते, और गर्दन भी अकड़ी हुई हो और सर के ऊपर एक जो है साफा, उसका तुर्रा भी जो है वो बड़ा ऊंचा कर लिया गया, तो उससे क्या होता है?
इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, तुम कितने ही जोर से पांव मार कर चलोगे हमारी जमीन को फाड़ नहीं सकते, और कितनी ही गर्दन अकड़ा लो और कितना ही तुर्रा चढ़ा लो पहाड़ों की बुलंदी तक तो नहीं पहुंच सकते। तो ये दर हकीकत मजमून बहुत अहम है, मुतअद्दिद मकामात पर आया है, और सूरतुल फुरकान का जो आखिरी रुकू है वो तो हमारे मुंतखब निसाब में है और वो तफसील से हम पढ़ेंगे। तो वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशि फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, यकीनन अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है जो अकड़ कर चलने वाले हैं और शेखी खोरे हैं। मुख्ताल का लफ्ज़ बड़ा प्यारा है, ये खैल से बना है। खैल जो है आला नस्ल का घोड़ा, बहुत ऊंची जिसकी पेडिग्री हो, अगर आप उसकी चाल देखेंगे उसकी चाल में एक तमकनत होती है। सही बात है। जब इंसान अपनी चाल में यही तमकनत इख्तियार करता है तो ये इख्तियाल है, गोया कि खैल का सा अंदाज इख्तियार करना अपने चलने में, खैल से बाब इफ्तियाल बना इख्तियाल। तो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है कुल्ला मुख्तालिन फखूर, फख्र करने वाले, अपनी नेकियों पर अपनी दौलत पर भी फख्र होता है लेकिन अपनी नेकी पर भी होता है, अपने इल्म पर भी होता है, अल्लाह बचाए, अपनी इबादत पर भी होता है, अल्लाह ताला इससे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। हम इंसानों में ये चीज़ पाई जाती है और ये बिल्कुल बेस्ट नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, उतना ज़्यादा आप करीब रहोगे अल्लाह ताला के, और जितना ज़्यादा आप लोगों को कमतर समझोगे अपने से कि भाई मुझे तो बहुत कुछ आता है, सामने वाला तो भाई हट निकल साइड हो जा, ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। अभी जैसे वो स्टार्टिंग में वसीम रिजवी साहब, देखो वो स्टार्टिंग में किस तरह से बोलते थे, देखा आपने, बट मतलब उन्होंने क्या चलाया था, उन्होंने कितना ज़्यादा बेअदबी की कुरान की, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हालांकि वो खुद मुसलमान थे और उन्होंने इस्लाम छोड़ा। ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, वो इस्लाम को छोड़े यार, उनकी मर्ज़ी है, उनको जो करना है वो करे, क्योंकि वो अपने माल के खुद जिम्मेदार है, ठीक है। बट आप इस्लाम छोड़ते छोड़ते इस्लाम के बारे में गलत चीज़ बोल रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग ना, ये तो गलत बात है। और फिर उसके बाद तकब्बुर कर रहे हो उस चीज़ पे कि यार मतलब पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं वो इंसान। अभी अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या सही है क्या गलत है ना। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबको ऐसी हिदायत दे कि हम सारे इंसान जो है, अल्लाह के बंदे जो है, वो डाउन टू अर्थ रहें, लोगों की रिस्पेक्ट करें, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।